नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़ आज एक छोटे से कोर्स की बात करता हूँ, लेकिन इस कोर्स में क्या कवर होगा? अकाउंटिंग एस्पेक्ट कवर होगा, जीएसटी का ट्रीटमेंट कवर होगा, रिपोर्टिंग इन द जीएसटी रिटर्न्स लाइक 3B, GSTR 1, हाउ टू चेक इन द GSTR 2A एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द GSTR 2B। ये चारों एंगल भी कवर होंगे। ऑल्सो जो इनकम टैक्स का जो ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंट्री, विद रिस्पेक्ट टू द TDS, दैट विल बी कवर्ड। कहने का मतलब एक सेक्टर जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी एंड इनकम टैक्स तीनों एस्पेक्ट को कवर करवाया जाएगा। कौन सा सेक्टर है सर? ये सेक्टर जो मैंने पहला चूज किया है आप लोगों के लिए, ये चूज किया मैंने डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेलर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, वन सर्विस प्रोवाइडर और से मैन्युफैक्चरर, जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन करूंगा। मान लो एयरटेल कंपनी है, डीटीएच रिचार्ज करने वाली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिचार्ज करती है, डिस्ट्रीब्यूटर इंटर्न रिटेलर के लिए रिचार्ज करता है और रिटेलर अल्टीमेटली कस्टमर को सेल करता है। इन चारों एंगल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनकम टैक्स ट्रीटमेंट, जीएसटी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि प्राइमा फेसी ये सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल क्यों नहीं है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद वन एग्जांपल। लेट्स से द डिस्ट्रीब्यूटर ने 50,000 रुपीज डीटीएच कंपनी को दिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूं, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। से मिस्टर ए इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्होंने 50,000 रुपीज पे किए किसको? डीटीएच को, इन बैंक अकाउंट। डीटीएच इनके ई वॉलेट में क्रेडिट करेंगे। भाई डीटीएच कोई भी ट्रांजैक्शन जो करता है इनके अकाउंट में, इनका जो ई वॉलेट अकाउंट होता है उनमें वो अमाउंट ऐड करते हैं। अब अमाउंट क्या 50,000 ऐड करेंगे? नहीं सर, 50,000 प्लस कमीशन। से फॉर एग्जांपल कमीशन इज 1,000। क्या चीज का कमीशन? सर जो ये मिस्टर ए डिस्ट्रीब्यूटर है, ये 50,000 का जब रिचार्ज करवा रहे हैं और ये वापस 50,000 पे सेल करेंगे तो इनको कुछ कमीशन मिलेगा। तो दैट कमीशन इज बीइंग गिवन इन द एडिशन इन द ई वॉलेट अकाउंट। से एग्जांपल कितना कमीशन का? 1,000 रुपीज में ले रहा हूं। अब 1,000 पे जब डीटीएच कंपनी है उसमें 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी, बैलेंस 900 अमाउंट इज बीइंग एडेड एडिशनली। सो टोटल डीटीएच कंपनी जब मिस्टर ए के ई वॉलेट अकाउंट में ऐड करेंगी वो कितना अमाउंट ऐड करेंगी? 50,900। क्वेश्चन नंबर 1, डीटीएच कंपनी कितने अमाउंट का टैक्स इनवॉइस इशू को मिस्टर ए को करेंगी? पॉसिबल आंसर सर मे बी 50,000 प्लस जीएसटी, सर मे बी 51,000 प्लस जीएसटी, और मे बी 50,900 प्लस जीएसटी। विच वन इज करेक्ट? वी हैव टू डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन, अब ये डीटीएच कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है सर आप मुझे कमीशन का इनवॉइस इशू करें। मतलब मिस्टर ए हैज टू अगेन रेज ए टैक्स इनवॉइस ऑफ रुपीज 1,000। मिस्टर ए हैज टू रेज ए टैक्स इनवॉइस ऑफ 1,000 प्लस जीएसटी। अब ये बात तो क्लियर हुई। अब मैं सेकंड एंगल में, मिस्टर ए अगेन जब रिटेलर को सेल करेंगे, क्या करेंगे? ये जब रिचार्ज करेंगे तो 50,000 का अमाउंट रिटेलर भी पे करेगा एंड ही विल ऐड द अमाउंट इन द ई वॉलेट अकाउंट ऑफ द रिटेलर। कैसे, कितना ऐड करेंगे? यहां पे मैं रिटेलर का कमीशन लेट्स से 600 मान लेता हूं। कितना ऐड करेंगे? मिस्टर ए विल ऐड 50,000 टू द रिटेलर प्लस 600 माइनस 60 रुपीज, नेट अमाउंट 50,540 रुपीज ऐड करेंगे रिटेलर के ई वॉलेट अकाउंट में। 3 पॉसिबिलिटी, क्या मिस्टर ए टैक्स इनवॉइस 50,000 का रेज करेंगे, क्या 50,600 का करेंगे, या 50,540 का करेंगे? क्या ट्रीटमेंट होगा जब रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर को सेल करेगा? यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको वो बताता हूं। यहां पे डीटीएच, अगर आप डीटीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इनकी सेल 50,000 है और मिस्टर ए का कमीशन 1,000 है। बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ इंडस्ट्रीज आर डूइंग द रेजिंग द टैक्स इनवॉइस ऑफ 50,000, सम इंडस्ट्रीज आर डूइंग द issuance of the tax invoice for rupees 51,000. Which one is correct?
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एग्जांपल हमें समझना, बार्टर ट्रांजैक्शन का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सर ट्रांजैक्शन एक है लेकिन ये दोनों के हाथ में सेल है, मतलब क्या हुआ सर, एडिशन ऑफ द कमीशन बाय ई वैलेट अकाउंट इज द सप्लाई इन द बोथ द एंड। ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इस कोर्स की फीस हमने 1500 डिसाइड की है, बट टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद 50% ऑफ, इट्स ओनली 749 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर और पेमेंट का लिंक दिया हुआ है। ये 4 डेज की क्लास है, टाइमिंग 7:30 to 8:30 होगा, 7:30 PM to 8:30 PM होगा, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। मींस कल फ्राइडे है, देन फिर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इस तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा। हर एंगल से डिस्कशन किया जाएगा, जैसा मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग, साथ में प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग का एक्सपोजर भी आपको दिया जाएगा, बट सिर्फ इसी एग्जांपल के एक्सटेंट तक। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।